क्यों मरते हो यारो दुल्हन के लिए, वह ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो इस वतन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। गोबरी में बड़े धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई। साथ ही सुशील के पुत्र का मुंडन कार्यक्रम हुआ, जिसमें अतिथि के रूम में देहात थाना के थाना प्रभारी पीसी कौल भी पहुंचे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना जिला अंतर्गत मैहर तहसील के ग्राम गोबरी में बड़े धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनीष तिवारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में देहात मैहर थाना के थाना प्रभारी पीसी कौल पहुंचे। जयंती कार्यक्रम पूर्व पूरे गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में आयोजक समिति सुशील साकेत, आरएल सागर एडवोकेट, राघवेंद्र मिश्रा, सोमदत्त साकेत, रमेश भारती, उमेश भारती, जितेंद्र भारती, संतोष साकेत, राकेश साकेत, सतीश साकेत, कमलेश साकेत, वंशरूप साकेत, जितेंद्र आर्य की बड़ी ही मेहनत से कार्यक्रम सफल हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं आरएल सागर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बच्चों ने बाबा साहब के गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही संगीतकारों ने बाबा साहब पर आधारित गीत के माध्यम से पूरा समा बांध दिया। सभी अतिथियों ने बाबा साहब के संघर्षों की कहानी बताई। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के मूल मंत्र पर सभी को चलने की सलाह दी गई। साथ ही नशे से दूर रहने की बात की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन आरएल सागर द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से संतोष भैया सेमरा ने अपने साथियों के साथ बाबा साहब के गीतों पर समा बांधा और सभी को रात में बैठने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह स्वरूप भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा भेंट की गई। वही आखिरी में आयोजक समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग एवं युवा साथी मौजूद रहे। कार्यक्रम समाप्ति उपरांत सभी अतिथि ग्रामीणों को खाना खिलाकर सभी को विदा किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। 131वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो भी हमारे कमेटी से बना वो हम लोग किए। बहुत बहुत हमारे मुख्यमंत्री मनीष तिवारी जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। क्योंकि समय बहुत नहीं है, ज़्यादा कुछ न बोलेंगे। अब हमारे नेतागण को जाना भी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को समापन करूंगा। जो भी गलतियां पाई जाए मंदसिनों से क्षमा भी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास मेरी माताओं, बहनों, मेरे साथियों, आज मेरे पूर्व बोलने के वकील साहब ने, थाना प्रभारी जी ने, सभी लोगों ने जिन बातों को बाबा साहब का अनुसरण करके रखा, जिन विचारों को रखा, मैं उन्हें पूरे समय अभाव है, 10 बज चुके हैं, सभी लोग अपने घर से इस स्थान पर हैं, इसलिए उन बातों को दोबारा रिपीट न करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं अगर बोल रहा हूँ, यह भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं अगर अपनी बात रख रहा हूँ, यह संविधान में दी गई जो मेरी स्वतंत्रता है और मुझे जो अधिकार मिला है कि मैं मंच लगा करके इस स्वतंत्र भारत में खड़े हो करके अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूँ, यह बाबा साहब की ही देन है। क्यों, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के कानून थे,
उस समय संविधान अंग्रेजों का अलग था, जब हम गुलामी की ओर थे, तब लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज जो बड़े अफसर होते थे, जो बड़े लोग थे, वो बोलते थे, हुकूमत चलती थी, वही लोग अपने आदेश का पालन करवाते थे। पर जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जैसा कि हमारे थाना प्रभारी जी ने बोला, बहुत अच्छा बात बताया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी वर्ग विशेष, किसी कुछ चुनिंदा लोगों को न लेकर के उन्होंने इस समाज की कल्पना की, और वो भारत नहीं पूरे विश्व में उनके संविधान को लोगों ने स्वीकार किया और उन्हें मानते हैं, अनुसरण करते हैं। उस संविधान पर चल करके कितने लोगों ने अपने अधिकारों को पाया है, आजादियां प्राप्त की हैं। बाबा साहब ने उस हर व्यक्ति के लिए इस संविधान में अधिकार दिया जो दबा, कुचलित, शोषित, पीड़ित, उस व्यक्ति के लिए उन्होंने अपने संविधान में स्थान दिया। चाहे वो शिक्षा का हो, समाज का हो, राजनीति का हो, जो भी व्यक्ति उन चीजों से वंचित है, इस संविधान के माध्यम से उन चीजों को प्राप्त करता है। धन व्यय भी लगता है, समय भी लगता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर के कोई कार्यक्रम हो पाता है। और इस कार्यक्रम को करने का साहस आप लोगों ने, आयोजन समिति के जिन लोगों ने किया है, उनको मैं बारंबार बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी अपने देश में पहले पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जब उनको विदेश जाना था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे का अभाव था, इतिहास में जो हम लोगों ने पढ़ा, उस समय आज़ादी नहीं मिली हुई थी। उस समय के तत्कालीन राजा को पता चला कि ये लड़का बहुत होनहार है और पढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम पूरा खर्च उठाएंगे, आप पढ़ने जाओ। वो विदेश पढ़ने गए और कई भाषाओं की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। मेरे कहने का आशय ये है साथियों कि यदि व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, लेकिन उसको सराहने वाले और उसको साथ देने वाले भी लोग समाज में तब भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। हमारे बीच में अभी पीसी कौल साहब अपनी बातें रख रहे थे। आप भी जानते हो आदिवासी वर्ग से हैं, टीआई हैं, लेकिन दुनिया को सलाम तो करना पड़ेगा ना। एक एक शब्द उनके जवान से जो निकल रहा था, उसमें पद के साथ साथ व्यक्ति की काबिलियत भी झलक रही थी। इसलिए कोई किसी भी वर्ग का है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति एक समान है। व्यक्ति को उसकी कर्म के आधार पर, उसकी काबिलियत के आधार पर समाज में स्थान मिलता है, ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है। आप केवल अंबेडकर साहब का केवल गुणगान करते रहो और उनकी जो नीतियां हैं, जो वो कह करके गए, अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो मुझे लगता है कि फिर इन आयोजनों से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तभी होगा जब आप उनसे कुछ न कुछ सीखें। हर घर में, आपके बीच में लोग काबिल बने, आगे बढ़ें, इस बात की निरंतर कोशिश होना चाहिए, तभी समाज में समृद्धि आएगी। और तो मरते हो यारो दुल्हन के लिए, वो दबेगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो इस वतन के लिए, वो तिरंगा मिलेगा कफन के लिए, वो तिरंगा मिलेगा। बेजुबानों को जुबान देने वाले बाबूजी को जीवन दान देने वाले और इस भारत देश को बृहद संविधान देने वाले आज डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के जयंती पर मैं हमारे थाना क्षेत्र की जनता को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और ढेर सारी बधाइयों के साथ साथ बाबा साहब
ने कितनी डिग्रियां, कितनी उपाधियां प्राप्त की हैं, इसको भी शायद बखान करना, उनका व्याख्यान करना तो दूर, बखान करना भी शायद हमको ज्ञान भी नहीं है और बखान भी नहीं किया जा सकता। उनका जीवन अपने लिए, बाबा साहब अपना जीवन अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं जिया। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब का आप इतना बृहद और बहुत उत्साहवर्धक जयंती मना रहे हैं, तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि उनके बताए हुए, उनके दिए हुए नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। उनकी पहली सोच थी कि शिक्षित बनो। ये दबा कुचला समाज जो था, इसको उन्होंने शिक्षित करने के लिए कि ये शिक्षित हो, उनका पहला वो था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। अगर आप उनको वास्तव में मानते हैं तो उनके दिए हुए टिप्स को, उनके दिए हुए जो आपको मार्गदर्शन दिया, उसका अनुकरण करना पड़ेगा। बाबा साहब किसी एक वर्ग, किसी एक जात, एक समाज, एक के बंदिश में नहीं थे। इसको मैं बहुत साफ तरीके से बता, पूरे भारत देश के नहीं, विश्व रत्न थे, भारत रत्न नवरत्न नहीं, विश्व रत्न थे। उन्होंने कभी भी एक किसी समाज को लेकर के कोई संविधान की रचना नहीं की। मातृत्व 6 माह का, कहे किसी भी जाति, किसी भी समाज का हो, 6 माह का जो माताओं बहनों को छुट्टी, अवकाश और ये माने नौकरी में, चाकरी में, बराबरी में, उठने में, बैठने में, उनकी ये मंशा थी कि सभी लोग बराबरी में, उठने में, बैठने में, उनकी ये मंशा थी कि सभी लोग, हमारे देश के सारे लोग, ऊंच नीच का ये दर्जा न रहे, समानता का दर्जा रहे और महिलाएं और पुरुष बराबर हों, 8 घंटे की लोग सर्विस माने सेवा दी जाए। ये सारे समाज के लिए था, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं था। मैं वो पंचशील के सिद्धांत से चलते थे, एक बौद्धिस्ट हुए और पंचशील के सिद्धांत में चलते थे। मैं सभी अपने क्षेत्र की जनता से और अपने देश की जनता से ये अपील करूंगा कि जितने भी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, वो नशा मुक्ति से दूर रखें। अपने इस वर्ग में सबसे बुराई शिक्षित नहीं है, दूसरा नशा में लीन है, तीसरा एक और बुराई है जो अंधविश्वास है। मैं अपनी तरफ से बाबा साहब के अनुयायियों को ये कहूँगा कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। मैं तो कहूँगा कि नशा छोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो। शिक्षा तो एक ऐसी चीज है, 100 ताला की एक चाबी है। अगर शिक्षा आपके पास में आएगी, सारा ज्ञान आपको अपने आप आ जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं हमारे सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों से ये कहेंगे कि बाबा साहब ने हमारे देश में जो इतना प्रयास संविधान दिया, उसका पालन करते हुए हम सभी लोग समान और सभी लोग धरती माता के सारे पुत्र हैं। समान रूप से, समान तरह से, भाईचारे से मिल करके हर त्योहार को, हर जयंती को हर तरह से मनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। आज गोबरी में जयंती का कार्यक्रम रखा गया था, इस पर किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आज ग्राम गोबरी के ग्रामवासियों के द्वारा जो बाबा साहब की जयंती रखी गई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा। बहुत अच्छा ये बाबा साहब की जयंती मनाने का उत्तम प्रयास रहा और अच्छे से यही अपील करूंगा कि इसी तरह बाबा साहब के जयंती को मनाते रहें और संविधान के दायरे में रह करके और उसका पालन करते हुए शांति सौहार्दपूर्वक, भाईचारे और समानता से साथ इसी तरह जयंती मनाई जाती रहे। भविष्य में ऐसे बनाते। जयंती का कार्यक्रम, इस पर क्या बोलेंगे? मैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो आयोजन समिति है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिसने ग्राम गोबरी में रात्रि के समय इतने लोगों को, सबको इकट्ठा करके बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, उससे
एक नई प्रेरणा मैहर में मिलेगी और अन्य लोगों को, और इस तरह के आयोजनों का आगे और बढ़ाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो इन्होंने शुरुआत किया है, इसकी शुरुआत आगे बहुत अच्छी होने वाली है और ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग इस कार्यक्रम को देख करके आगे बढ़ेंगे। और आज सभी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से संविधान पर प्रहार हो रहा है, बाबा साहब के विचारों का जिस तरह से उनको रौंदाने का प्रयास कर रहे हैं जो संविधान के विरोधी लोग हैं, उन सब लोगों को सबक सिखाने का समय है और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। जो आज वर्तमान में हालात हैं राजनीतिक, वो संविधान के विपरीत सब काम हो रहे हैं जो कि अनुचित है, इस समाज के लिए घातक है। तो हम सब लोग यही मिलजुल करके आज प्रतिज्ञा लें और सभी लोग उस संविधान की, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, लोगों के साथ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ बोलें। और मैं पुनः बाबा साहब की आज की इस जयंती के कार्यक्रम पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मैहर से कैमरा पर्सन नारायण राजवंशी और अरुण चतुर्वेदी के साथ आरिल सागर की रिपोर्ट।